झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। ये चुनावी दंगल है। ये झारखंड विधानसभा का चुनाव है। इस आहूत चुनाव में सबसे हॉट सीट और सबसे बड़ी सीट और जिसकी चर्चाएं बहुत है वो सीट है तमाड़। इस सीट पर और इस क्षेत्र पर कभी राज हुआ करता था क्रांतिकारी इस धरती में भगवान बिरसा मुंडा का। और इस धरती पे जितनी आशाएं थी, जितनी अपेक्षाएं थी, शायद आज भी पूरा नहीं हो सका है। झारखंड 24 साल का युवा झारखंड बन चुका है, लेकिन आज भी लोगों की मूलभूत सुविधाएं जो है वो धरातल पर दिखती नहीं है। ऐसे में फिर एक बार चुनाव है और इस चुनावी दंगल में पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर जदयू जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले हैं। खुद ही जानेंगे इनसे कि कब नामांकन दाखिल करेंगे और क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही है और इस चुनावी दौर में कहाँ खुद को पाते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आपका स्वागत है राजा जी। बताइए किस तरह से चुनाव को लेकर शुरुआत है, कैसा चल रहा है? चुनाव तो मैं पहले भी लड़ता रहा हूँ और हमारा पहले से ही बूथ कमेटी वगैरह और कार्यकर्ताओं ने पहले से बना के रखा था। उन पुराने लोगों के साथ साथ नए लोगों को भी हमने जोड़ा है, क्योंकि अभी जो है हमारे जो बच्चे थे 17 साल के थे वो आज 23 साल के हो गए हैं। उनको भी एक मतदान करने का संवैधानिक पावर मिल गया है। ऐसी परिस्थिति में नए लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है और गांव से लेकर हमारा माध्यमिक जो शहर कहलाता है, चाहे वो तमाड़ हो चाहे बुंदी हो, सारे लोगों के संपर्क में मैं रह रहा हूँ। तमाड़ में आज देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे कोई न बीएड कॉलेज है न डिग्री कॉलेज है। आप भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जनता किसको दोष देगी? 2 दिन बाद आपको डिग्री कॉलेज की सूचना मिल जाएगी। डिग्री कॉलेज आने वाले दिनों में हो जाएगा। 2 दिन बाद मिल जाएगी। 2 दिन बाद मिल जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, सभी कस्में खाते हैं। झारखंड का सियासत ही भगवान बिरसा मुंडा के नाम से चलता है। क्या लगता है उली हाथू का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? उली हाथू का विकास जो पिछली सरकारें रही है, तो चाहे बिहार सरकार के दरमियान हो या झारखंड अलग होने के बाद, मेरे को सिर्फ 5 साल का कार्यकाल मिला था। उस 5 साल में हमने जो देखा तो कुछ सड़कें बनाई गई थी और सबसे बड़ी समस्या थी वहाँ की महिलाओं के लिए, जब वो गर्भवती होती है तो उनके लिए कोई एम्बुलेंस की सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं थी। मैंने वहाँ पर एक महिला समूह के नाम पर एक एम्बुलेंस दिया था। रही शिक्षा की बात, तो खूंटी जिला के अंतर्गत होने के कारण वहाँ के बच्चे प्राथमिक विद्यालय से लेकर उत्क्रमित विद्यालय तक जब अध्ययन करके निकलते हैं तो वो सीधे तौर पर खूंटी बिरसा कॉलेज में ही अपना स्थान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आणकी प्रखंड जो है उसमें से बीरबांकी 7 पंचायत का बीरबांकी को अलग प्रखंड बनाने का हमने प्रयास किया था। कैबिनेट से इसकी स्वीकृति भी हो गई थी, किंतु कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन नहीं निकलने के कारण अलग प्रखंड का दर्जा उसे नहीं मिल पाया। कुछ ऐसा ही सगोफा, कुछ ऐसी ही बातें आपके सहयोगी दल आजसू के प्रमुख सुदेश महतो भी कहते हैं कि हमने सिग्नेचर कर दिया और अभी भी ये फाइल जो है वो जिंदा है। जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें आजसू
के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश जी जो है, उनका भी एक अलग प्रखंड का के लिए स्वीकृति हुई थी। तमाड़ पूर्वी को भी अलग प्रखंड का दर्जा मिल गया था कैबिनेट से, लेकिन इसकी कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन नहीं मिलने के कारण वो स्थापित नहीं हो पाया। क्योंकि यहाँ जनसाधारण से भी यदि पूछा जाए तो तमाड़ पूर्वी में जमीन की तलाशी होने लगी थी, तो इस बात का गवाही देता है कि अलग प्रखंड लगभग हो गया था, लेकिन सरकार गिर जाने के कारण, अचानक सरकार गिर जाने के कारण इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला। और जो बाद में सरकार बनी, उन्होंने वहाँ की जनता को समुचित सुविधा से वंचित रखने के लिए शायद इन प्रखंडों को अलग दर्जा नहीं दिया, और नहीं देने के कारण आज भी हमारा जो आड़की प्रखंड है काफी पिछड़ा हुआ। 23 तारीख को आप नामांकन दाखिल कराने जा रहे हैं, क्या मन में क्या बातें चल रही है? देखिए, 23 तारीख को एक नामांकन एक प्रक्रिया है। संवैधानिक नियमों के मातहत किसी को चुनाव लड़ना होता है तो नामांकन करना अति आवश्यक है। उनके कुछ नियम है, नियमावली है, उसके अंतर्गत ही रह के नामांकन किया जाता है। और नामांकन के उपरांत जो है स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी में जब आप अलाउ हो जाते हैं तो उसके बाद आप चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं। आपके राजनीतिक जीवन की ये दूसरी पारी है, और इस दूसरी पारी में देखा जाए तो अभी आप काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये नामांकन एक तरह से किसी भी नेता के द्वारा किसी भी चुनाव में नामांकन कराना जाना वो शक्ति परीक्षण होता है। कितने सारे लोग आपके साथ होंगे? ये हर किसी की अलग अलग धारणा है। कुछ लोग इसे शक्ति परीक्षण कहते हैं। मेरा तो मानना है कि ये प्रेम प्रदर्शन, एक व्यक्ति का अपने नेता के प्रति जो भक्ति है या प्रेम है, उसे प्रदर्शित करने के लिए वो लोग नामांकन के समय मौजूद होते हैं। और अन्य लोगों की नजरों में शायद शक्ति प्रदर्शन हो सकता है। अचानक से आप अपनी धर्मपत्नी के साथ खुद दिल्ली पहुंचते हैं, और जो जिसकी चर्चा नहीं थी, कहीं से कुछ खबर नहीं थी, अचानक आप जनता दल यूनाइटेड का दामन थामते अपने पूर्व जो जगह है वहां पे वापस आते हैं। क्या लगता है जनता दल यूनाइटेड के और जितने घटक दल है कितने दिल से काम करेंगे आपसे? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम अभी जूड़ी माता के दरबार के समक्ष बैठकर एक इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता होता है तो पार्टी हित में कार्य करता है। और एनडीए में जो भी घटक दल है, उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका, और जो अंतिम छोर का कार्यकर्ता है, वो सभी एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देंगे और पूरे तन मन धन से एकाग्र चित्र होकर के कार्य करेंगे और जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। आप हमेशा से कहते रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, प्रथम मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में कहे तो एनडीए के तमाम घटक दलों में सबसे बड़े ओहदे पर आज हैं, प्रदेश के अध्यक्ष है भाजपा के। आप कहते रहे कि उनका आशीर्वाद आपको विकट परिस्थितियों में मिला है। अब क्या निर्देश प्राप्त होता है? उनके तरफ से ही निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमें एक एक सीट जीत के लाना है, ताकि ये जो असंवेदनशील सरकार है, ये भ्रष्टाचारी जो सरकार है, इसको गद्दी से उतारना और अपने एनडीए की सरकार जनहित में बनाना है, जो कि कल्याणकारी योजनाओं को लेकर धरातल पर कार्य करेगी। और आने वाले दिनों में अलग प्रांत जो झारखंड हमारा 24 साल का युवा हो गया है, उसको उसकी दशा सुधारनी है और उसे देश हित में एक नई दिशा देने की योजना है। झारखंड राज्य से अलग इतर कुछ बात करें, सिर्फ तमाड़ विधानसभा की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर तमाड़, बुंडूर, अड़की की जनता आपको जन आशीर्वाद देगी? 10% लोगों को अगर तमाड़ विधानसभा
जो मतदान करती है तमाड़ विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए, अगर 10% को हटा दिया जाए तो 90% लोग जो हैं वो खेती पर आश्रित है और खेती के लिए सिंचाई का होना बहुत जरूरी है और इसकी अपेक्षा कई सरकारों से की गई और पिछले कई जनप्रतिनिधियों से की गई। मेरे कार्यकाल के दरमियान जब चुनाव हुआ था तो उससे पूर्व तमाड़ का जो लाइफ लाइन है कांची नहर, ये टूट गई थी और उससे पानी का बहाव बंद हो गया था। मेरे कार्यकाल में ही कांची नहर में जल का प्रवाह प्रारंभ किया गया। तो मुझे लगता है कि एक सिंचाई योजना जो फिर से प्रवाह होने लगी तो लोगों को इसका फायदा मिला और आने वाले दिनों में मेरा प्रयास है, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि तमाड़ विधानसभा के कृषकों को जो खेत है उसके हर खेत में 24 घंटा 365 दिन सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त करनी है, ताकि यहाँ पर जो गरीबी है और जो भी तमाड़ का पिछड़ापन है, अर्थ अर्जन होने से किसानों का परिवार खुशहाल होगा और वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो अपने उस धन का उपयोग कर पाएगा। झारखंड पार्टी बड़ा चर्चित पार्टी रहा है, कई नाम जुड़े हैं उससे, आपका भी नाम जुड़ा है और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुरुजी, झारखंड के अगुवा, झारखंड के सपने देखने वालों में से सबसे आगे, उनको आपने हराया और एकाएक पूरे देश में चर्चित हुए। आज उसी पार्टी से यहाँ के वर्तमान विधायक के भाई राजकुमार मुंडा लड़ रहे हैं, किस तरह प्रतिद्वंदी मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको इसमें सुधार कर देता हूँ। झारखंड अलग प्रकार प्रांत बनाने का सपना मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी ने देखी थी और उसी के मुखाबिरिन से झारखंड शब्द निकला था और आदिवासी महासभा के मातहत उन्होंने झारखंड अलग प्रांत की लड़ाई लड़ी थी। बाद में एनी होरो जी 1938 की कहानी है, उसके बाद फिर इधर आए जेएमएम एनी होरो जी लड़े और उसके बाद धीरे धीरे हमारे झारखंड के गुरु जी दिसुम गुरु जी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने साथियों के साथ झारखंड अलग प्रांत की लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसमें सूरज मंडल जी का भी काफी योगदान रहा और हमारा एक विनोद बिहारी महतो जी हुआ करते थे, अच्छे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, उनका हम सभी सम्मान करते हैं। उनका भी काफ़ी योगदान रहा और इसीलिए झारखंड पहले परिषद में रूप में प्राप्त हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद झारखंड अलग प्रांत का निर्माण हुआ, जो झारखंड वासियों को एक तोहफे के तौर पर प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड के लोगों को एक अलग प्रांत दिया था और वहां से ही झारखंड अलग प्रांत का परंपरा चलती है। राजकुमार मुंडा के बारे में आप छोड़ दिए, प्रतिद्वंदी के रूप में किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति जन सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश करके चुनाव लड़ने का प्रबल अधिकारी है और इसमें उन्होंने एक सफल प्रयास कर रहे हैं जन सेवा करने के लिए, तो ये अच्छी बात है। मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। लगातार गांव का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, जनता की बातें सुन रहे हैं। इस बीच में क्या लगता है, क्या माहौल है? सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आज तमाड़ में राजा पीटर का कौन है? देखिए, इस चीज का आकलन आप पत्रकार महोदय हैं, आप लोग गांव में जाके कर सकते हैं और जनता ही इसका आकलन करके बता सकती है। बहुत दिन बाकी नहीं है, 23 नवंबर को के बाद परिणाम आपके पास होगा, हम सबों के पास होगा कि जनता किसे पसंद करती है और जनता ने किसे अपना जनार्दन माना है। आप जब भी बातें करते हैं, कृषि को लेकर बातें करते हैं, हमने भी इस दौरान में 5 साल के दौरान ये देखा कि यहाँ से यहाँ के बेटे और इस क्षेत्र के झारखंड के बड़े ओहदे पर गए और कृषि मंत्री बने आदरणीय अर्जुन मुंडा जी। हमने सवाल किया था, राढ़ू नदी, करकरी नदी, कांची नदी,
इन तमाम नदियों में जिस तरह से जल का प्रवाह है, ऐसे में इन पर कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हो सकता था और कृषि को लेकर बहुत कुछ किया जा सकता था। आप सामने ही देखें तो भुइयांडीह एक ऐसा जगह है जो कि आज देश में जाना जाता है कि यहाँ की खेती को लेकर, लेकिन ऐसी कोई सुविधाएं देखने को नहीं मिली। आपसे ये सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप एनडीए के उम्मीदवार हैं। जी, आप सही सवाल कर रहे हैं। मेरे को जहाँ तक लगता है कि आदरणीय मुन्ना जी को वो वक्त नहीं मिल पाया, नहीं तो नो डाउट ही इज द मैन ऑफ क्रिएशन। उन्हीं का द्वारा सबसे पहले कल्याण मंत्री रहते हुए कृषक हित में हमारे के उलीडी में करकरी नदी के बगल में कोल्ड स्टोरेज का योजना आज दिया बंद पड़ा है। दुर्भाग्य है यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधिगण हुए, बिजली सुचारू रूप से मिलने के उपरांत भी बिजली जो है हमारा 2017 में ऑनलाइन आ गया, घर घर तक रोशनी हो गई, पूरा वोल्टेज मिलने लगा। उसके बाद भी उसे प्रारंभ करने में असफल आज रहा। झारखंड सरकार बिजली माफी भी कर रही है, बिजली बिल माफी कर रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चुनाव में अच्छा परिणाम लेने के लिए ये माफीनामा नहीं होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत लेकिन तौर पर ये वर्तमान दंगल तो दोनों में दिखता है। एक तरफ मैया सम्मान योजना की बात होती है, 1000 रुपया की बात होती है, दूसरी तरफ गोगो दीदी योजना लाई जाती है, फिर मैया सम्मान योजना को बढ़ाया जाता है, तो दंगल तो दोनों ही हो रहा है। देखिए, जो मैया सम्मान योजना की राशि आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो राशि रखी थी, वो आज के दौर में युक्ति संगत नहीं लगता था। इसीलिए एनडीए सरकार ने ये घोषणा की कि हम इससे आगे एक कदम बढ़ के आपको सहयोग करेंगे और उसकी राशि को उन्होंने 2500 रुपया कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री जैसे और इस बात को वर्तमान सरकार भी समझ गई, उसे महसूस हुआ कि हमसे कहीं गलती हुई है। उन्होंने अपना 2500 रुपया देने का दिसंबर माह से वादा कर। झारखंड के मुख्यमंत्री जैसे ही जेल जाते हैं, उसके बाद उनकी पत्नी अपने कंधों में पूरे जन्म को उठाती है और ऐसा महसूस होता है इन दिनों कि एक स्टार प्रचारक उनके पास है जो कि किसी को भी लुभा सकता है अपने तेजस्वी भाषण से और अपने पूरे आइडिया से, अपने पूरे शिक्षा के जो उनका स्तर है उसको दिखाते हुए। कुछ दिनों पहले यहाँ कल्पना सोरेन जी का कार्यक्रम हुआ था, काफी भीड़ थी लोगों के बीच में, उन्होंने उसी तरह से धारा प्रवाह तरीके से तमाम बातों को रखी है। स्टार प्रचारक के रूप में फिर एक बार वो यहाँ पे आती हैं, प्रचार करती हैं, कितना नुकसान होगा? हर व्यक्ति परिस्थिति का दास होता है और इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमस्टांसेस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब हेमंत जी जेल चले गए तो सिर्फ वो पत्नी की नजर से उसे नहीं देखना चाहिए, वो उसकी अर्धांगिनी है, आधा अंग है। सारी शक्तियां, हमारा जो हिंदुस्तान है यहाँ पर ये माना जाता है कि सारी शक्तियां हमारी महिला जो देवी का स्वरूप है उसके अंतर्गत ही निहित है। और इसका सफल प्रदर्शन करने के लिए उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी को मैदान में आना पड़ा और आज जो कुछ भी मंच से वो बोल रही है, मुझे लगता है कि वो नारी शक्ति का स्वरूप। मेरा सवाल दरअसल कुछ ऐसा था, कल्पना सोरेन जी का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि आपके पास भी आपकी पत्नी है जो कि दिन रात मेहनत कर रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आरती राजा पीटर, आप लगातार कार्य कर रही हैं, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में राजा पीटर की पत्नी जो है कल्पना सोरेन का मुकाबला कर सकती है? देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन कल्पना सोरेन एंड माई वाइफ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मेरी पत्नी और कल्पना सोरेन के बीच में बहुत अंतर है। कल्पना सोरेन जी जो है वो सर्व संसाधन से युक्त है, जो मेरी पत्नी के साथ ही है। नंबर 2, कल्पना सोरेन का डायरेक्ट एंट्री राजनीति में हुआ है। मैं और मेरी पत्नी दोनों सोशल वर्क ही करते रहे और राजनीतिक को हमने इसका माध्यम बनाया कि सेवा करने के लिए राजनीति के क्षेत्र में यदि हम रहते हैं तो हम अच्छी तरह से और ज्यादा
हमारी जनता को लाभ हम पहुंचा। तमाड़ विधानसभा के विधायक लगातार 10 साल से तमाड़ की सेवा कर रहे हैं, तमाड़ की जनता की बातें कह रहे हैं, उनके बीच में आ रहे हैं और उनका कहना है कि धरातल पे मैंने काफी काम किया है, सड़कों का जाल बिछाया है। कितना नंबर दीजिएगा एक विधायक के तौर पर इन 10 सालों में? मैं किसी का आकलन नहीं करता, ना ही तो मैं किसी की परीक्षा लेना चाहता हूं। वर्तमान विधायक ने जो कुछ भी किया है इसका आकलन सही समय पर जनता करेगी। मैंने जो कुछ भी किया है यहाँ की जनता जानती है, यहाँ का सरकार गवाह है कि संजीवनी ग्राम ट्रस्ट के माध्यम से मैं और मेरी पत्नी यहाँ के मानसिक रोगियों और मिर्गी रोगियों के लिए हम कार्यक्रम चलाते थे। हर महीना के दूसरे मंगलवार को कोटी तिल्ला में इसका शिविर लगाया जाता था और सरकार का गजट इस बात का गवाह है कि लगभग 1.5 लाख मरीजों को हमने स्वस्थ किया है और जिनका परिवार आज खुशहाल जीवन जी रहा है। एक अंतिम सवाल, राजा पीटर कितना आश्वस्त है खुद से तमाड़ विधानसभा के अगले प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने की? आशा ही जीवन है और इसी के मातहत धरती का हर जीव जो जागृत है, जो जागरूक है, वो जीता है। मैं भी उसी चराचर प्राणी में से एक हूँ और इन्हीं आशाओं के साथ ही मैं अपना हर कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये थे पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर और राजा पीटर, जो कि इस चुनावी दंगल में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आने वाले 23 अक्टूबर को ये नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद लगातार जो है चुनावी सफर चलेगा, गांव-गांव का दौरा होगा, मोहल्लों के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में जो है वो जन आशीर्वाद पाने की लालसा को लेकर, आशा को लेकर बने रहेंगे। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल, आर्य न्यूज झारखंड के साथ बने रहिए।